नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तन्नो टुडे में। मित्रों, राज आर्य जी हमसे पूछते हैं कि गुरु जी, क्या भगवान कल के हमें दर्शन देंगे? इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम भगवान कल्कि के दर्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आपने रामायण, महाभारत इत्यादि बहुत सारे पुराणों में पढ़ा होगा कि भगवान के दर्शन कौन कर सकते? क्या हर कोई भगवान के दर्शन कर सकते? तो राज्य मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हाँ, आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास वो चीज़ होना चाहिए जो उनके दर्शन करने के लिए ज़रूरी है। वो क्या चीज़ है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, भगवान के दर्शन हर कोई कर सकते, हर कोई। उसके साथ दर्शन करने में किसी की भी कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन उन्हें दर्शन करने के लिए हमारा मन, तन, धन सब स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र होना चाहिए। हमें उन्हें देखने की लालसा होनी चाहिए। जैसे जब उनका राम जन्म हुआ था तब भी तो कुछ लोगों ने दर्शन किए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग उनको भगवान के रूप में ही देखें। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जब भगवान स्वयंवर में गए थे, यानी कि जब माता सीता का स्वयंवर हो रहा था, उस समय नगर के सारे लोग जो वहाँ पे बैठे हुए थे, जो राम को देख रहे थे, वे ऐसे देख रहे थे। कैसे देख रहे थे कि जो जिसका मति जैसा हो रहा था वो उसे वैसे ही देख रहे थे, यानी कि अपने मन में जैसे कल्पना करते थे वे उन्हें वैसे ही रूप में दर्शन देते थे। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई उन्हें भगवान के रूप में देखे तो उन्हें भगवान के रूप में दिखाई देंगे, और अगर कोई मानव के रूप में अगर देख रहे हैं तो वो मानव के रूप में ही देख पाएंगे। यानी कि आपकी मति जैसी होगी आप उन्हें वैसे ही देख पाएंगे। और जब भगवान का श्री कृष्ण अवतार हुआ तो जब ये अर्जुन को जब गीता का उपदेश दे रहे थे तो क्या हर कोई उन्हें, उसके विराट रूप को देख पा रहे थे? नहीं, कुछ ही लोग उससे देख और सुन रहे थे, ये चुनिंदे लोग ही थे। तो बात उठता है कि बाकी के लोग क्या देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, वही लोग उनके दर्शन कर सकते हैं जिनको भगवान खुद दर्शन देना चाहे, और जिन्हें दर्शन नहीं देना चाहते हैं वो कभी नहीं देख सकते। उनके दर्शन करने के लिए हमारे चक्षु भी वैसे ही होना चाहिए। हम कहते हैं ना कि इन चक्षुओं से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। अगर वो कल्कि अवतार ले भी रहे हैं तो हर मानव उसे देख तो सकता है। ऐसा नहीं कि वे किसी को दिखेंगे किसी को नहीं दिखेंगे, ऐसे नहीं, वह हर किसी को दिखेंगे, लेकिन वो आम आदमी उसे एक आम आदमी की तरह ही देख पाएगा। जिनके उनके चरणों में भक्ति होगी वे उन्हें उस रूप में देख सकते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर आपके सामने, अगर वो हमारे समाज में ही, हमारे साथ में ही कहीं भी अगर जन्म ले भी चुके क्या, तो अब अगर किसी मानव में अगर थोड़ा विलक्षण यानी कि दिव्य प्रवृत्ति के थोड़ा सा है तो क्या आप उसको भगवान मान लेंगे? नहीं। तो फिर हम उनके दर्शन करेंगे कैसे? अगर हमारे मन में उसे दर्शन करने की लालसा बहुत अधिक हो जाएगी, यानी कि जब हमारा मन बिल्कुल ही व्याकुल हो जाएगा, हमें ऐसा लगेगा कि हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं, हमें उनसे अथाह प्रेम हो जाए, जब उनके बिना जीना मुश्किल हो जाए, रात को नींद न आए, दिन को भी चैन न आए, यानी कि हम उनके बिना जब रह ही नहीं सकते हैं, तो वैसे समय में हम उनका दर्शन कर सकते हैं। ऐसे नहीं। बड़े सारे लोगों का ये भी कमेंट आता है कि वे किन्हें किन्हें दर्शन देंगे। भाई, वे उन्हें ही दर्शन देंगे जो उनके दर्शन करना चाहता हो, और जो दर्शन करना चाहते ही नहीं है तो वे उन्हें भला क्यों दर्शन देंगे। मान लीजिए आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, कुछ भी हो,
धन दौलत पैसा रुपया कुछ भी हो, आपने सोचा है कि ये मुझे दे देना है, किसी को दान में देना है, तो आप उसे दान में देंगे कब? जब लेने वाला भी राजी होगा तब ना। आप ऐसे थोड़े ना देंगे। अगर आपके पास पानी है और कोई प्यासा है तो वो खुद ही आपके पास आ जाएगा। अगर जिसके प्यास लगी ही नहीं है और अगर आप उसे ज़बरदस्ती पानी पिलाएंगे तो पिएगा नहीं। जो भूखा है ही नहीं, आप उसे ज़बरदस्ती भोजन कराएंगे तो वो करेगा नहीं। तो इसी तरह जो उनके दर्शन करना चाहते हैं और जिनके पुण्य कर्म हों वही उनके दर्शन कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधाना विश्व करी रखा, मतलब कर्म ही प्रधान है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम उन्हें जरूर देख सकते हैं, ऐसे नहीं। इसीलिए आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि अगर उनका अवतार होता है, ये अवतार होता है, इस बात को तो आप भूल ही जाइए। अगर नहीं भी होता है तो अगर आपके मन में उसे देखने की इच्छा होगी और उसके लिए अगर आप उतने व्याकुल हो जाएंगे तो वे अपने धाम को छोड़कर भी आपके सामने आकर दर्शन दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब उनका अवतार होगा तो ही आपको उनके दर्शन होंगे, नहीं। अगर आपके मन में इतनी इच्छा होगी